धरती नीले रंग का सुंदर सा ग्रह है। इसे करीब करीब गोल ग्रह हम कह सकते हैं। इस करीब करीब गोल ग्रह पर हम रहते हैं। अगर यही धरती चपटी यानी फ्लैट हो जाए तो क्या होगा? फिर कैसे चलेगा हमारा जीवन चक्र? फिर क्या सूरज चांद दिखेंगे? क्या हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे? गुरुत्वाकर्षण शक्ति का क्या होगा? चपटी धरती पर समुद्र कहाँ जाएंगे? बारिश कैसे होगी? चक्रवाती तूफान आएंगे या नहीं? अगर धरती चपटी होती है तो आपके जीवन में 8 तरह के प्रमुख बदलाव आएंगे। इनकी वजह से सिर्फ परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। इन परेशानियों को बर्दाश्त कर पाना अत्यधिक मुश्किल होगा। जब तक धरती गोल है तब तक सभी स्थानों पर सभी वस्तुओं पर एक जैसी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी लगी रहती है। अगर धरती एक तरफ से चपटी होती है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाएगी। गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1850 में कहा था कि अभी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के संचालन का जो नियम है वह चपटी धरती पर खत्म हो जाएगा, या फिर चपटी धरती का गुरुत्वाकर्षण उसकी केंद्र में जाकर टिक जाए। यानी चपटी धरती की सारी चीजें तेजी से केंद्र की तरफ जाकर जमा हो जाएंगी। जब धरती पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही नहीं रहेगी तो इसके चारों तरफ मौजूद वायुमंडल की परतें खत्म हो जाएगी, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से धरती के ऊपर अलग अलग गैसों की अलग अलग परतें टिकी रहती है। यही धरती के चारों तरफ सुरक्षात्मक कंबल की तरह है। जैसी ही परत हटेगी सूरज से आने वाली रोशनी का फैलना बंद हो जाएगा। हम जो आसमान अभी नीले रंग का देख रहे हैं वो पूरा काला दिखेगा। ये परत हटते ही वायुमंडलीय दबाव खत्म हो जाएगा। इससे धरती पर की चीजें और जीव जंतु और पौधे अंतरिक्ष के वैक्यूम में चले जाएंगे, या फिर इस वैक्यूम की वजह से हवा की कमी होगी और कुछ ही सेकंड में धरती पर चारों तरफ जीव जंतुओं की लाशें और सूखते गिरते पेड़ दिखाई देंगे। धरती के चारों तरफ वायुमंडल के खत्म होते ही धरती पर मौजूद सारा पानी उबलते हुए वैक्यूम में गायब हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के खत्म होते ही सूरज और धरती की गर्मी से पानी उबलने लगेगा। लेकिन इस आपदा में एक ही जीव बच पाएगा, वो है समुद्र की गहराइयों में रहने वाले कॉस्मोस सिंथेटिक बैक्टीरिया, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको बता दें कि चपटी धरती गुरुत्वाकर्षण एक ही जगह पर केंद्रित हो जाएगी, जिसे तब उत्तरी ध्रुव माना जाएगा। जब एक ही जगह ग्रेविटी होगी तो बारिश भी वही होगी। बादलों की दीवार नहीं बनेगी। समुद्रों और नदियों का पानी भी उत्तरी ध्रुव यानी कि चपटी धरती के केंद्र की तरफ बहेगा। यानी इतने सारे समुद्र धरती का हर कोना छोड़कर सिर्फ केंद्र में पहुंच जाएंगे। धरती के चपटे होते ही सैटेलाइट नहीं रहेंगे, उन्हें चपटी धरती के कक्ष में घूमने में दिक्कत आएगी। जेम्स क्लार्क ने कहा कि ऐसी स्थिति में जीपीएस कनेक्शन खो देंगे, हवाई जहाज का उड़ना बंद हो जाएगा, मिसाइल और रॉकेट टेक्नोलॉजी काम नहीं करेंगे और पानी की जहाज सब एक जगह पर पहुंच जाएंगे। समुद्री यातायात बंद हो जाएगा। चपटी धरती पर जीपीएस काम नहीं करेगा। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम खत्म हो जाएगा। आप ऑनलाइन खाना नहीं मंगा पाएंगे। इस वक्त बिना जीपीएस के दुनिया बहुत मुश्किल होगी। सिर्फ धरती के उत्तरी ध्रुव की दिशा यानी कि केंद्र की दिशा दिखेगी। एक तो जीपीएस नहीं होगा, दूसरा हमें दिशा और दूरी का जानकारी नहीं हो पाएगी। पृथ्वी चपटी होगी तो उत्तरी ध्रुव केंद्र हो जाएगा और अंटार्कटिका की मोटी बर्फ किनारों पर ऊंची ऊंची दीवारों की तरह दिखाई देगी। ये दीवार लोगों को चपटी धरती से अंतरिक्ष में गिरने से रोकेगी, लेकिन जब आप धरती पर उड़ नहीं पाएंगे तब यात्राएं बहुत लंबी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से उड़कर अंटार्कटिका की यात्रा अभी कम समय लेती है, लेकिन तब उसको पूरी धरती की यात्रा करनी होगी, वो भी जमीन से। तो सोचिए आप कितने दिन में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। नासा के मुताबिक करीब करीब गोल धरती के अंदर पिघली हुई धातु तैरती रहती है, जिसकी वजह से एक चुंबकीय शक्ति धरती के चारों तरफ घूमती रहती है। इससे वायुमंडल टिका रहता है। लेकिन चपटी धरती से चुंबकीय शक्ति वाले परत यानी मैग्नेटोस्फीयर खत्म हो जाएगा। वायुमंडल से टकराने वाली सूरज की किरणों की वजह से उत्तरी ध्रुव पर दिखने वाले ऑरोरा यानी नॉर्दर्न लाइट दिखते हैं, लेकिन चुंबकीय शक्ति खत्म होने से वायुमंडल खत्म, उससे फिर ऑरोरा बंद हो जाएंगे। सूरज की रोशनी सीधे आपको पका कर रख देगी, आप जल भून कर खाक हो जाएंगे। अभी धरती गोल है, इसलिए जब अमेरिका में रात होती है तब एशिया में दिन होता है। ये पूरा खेल धरती की अपनी धुरी पर घूमने और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से होता है। इसलिए हर देश का अलग अलग टाइम जोन है। लेकिन चपटी धरती पर एक साथ दिन होगा, एक साथ ही रात होगी। यानी अमेरिका वाला व्यक्ति और भारतीय व्यक्ति एक साथ रात का मजा लेगा। उसे अलग अलग टाइम जोन में रहने की जरूरत नहीं होगी। फिर पूरी धरती का एक ही टाइम जोन बनाना होगा।
इसके अलावा हमें अभी धरती के चारों तरफ जो ब्रह्मांड के नज़ारे दिखते हैं वो नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ दूर अंतरिक्ष में मौजूद टेलीस्कोप से मिलने वाली तस्वीरों के सहारे रहना होगा। हर साल धरती पर अलग अलग स्थानों पर तूफान आते हैं। इन तूफानों को साइक्लोन जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनकी वजह से काफी नुकसान भी होता है। ये तूफान धरती के कोरिलेसिस इफेक्ट की वजह से बनते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में बनने वाले तूफान क्लॉकवाइज घूमेंगे, दक्षिण गोलार्ध में बनने वाले तूफान एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब दोनों गोलार्ध रहेंगे ही नहीं तो ये तूफान बनेंगे कहां से? इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे तूफान खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।